जब जिंदगी उलझने लगती है, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जब कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें, तब हमारे अंदर से एक सवाल उठता है, क्या यही अंत है? लेकिन आज मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आया हूं। एक ऐसी बात जो आपके इस अंत को एक नई शुरुआत में बदल सकती है। इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि आज हम उस नियम की बात करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ये नियम सिर्फ अच्छे समय में नहीं, सबसे ज्यादा असर करता है तब जब आप सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। इसे दिल से सुनिए, हो सकता है यही वो पल हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर ये शब्द आपके दिल को छू जाएं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं ब्रह्मांड के नियम को स्वीकार करता हूं। तो चलिए बात करते हैं उस नियम की जो अंधेरे में रोशनी का बीज बोता है। जब सब कुछ टूटने लगता है, तब कुछ नया जन्म लेता है। दुख के चरम पर ब्रह्मांड की कृपा उतरनी शुरू होती है, लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको उस नियम को याद रखना होगा। और वो नियम है, ब्रह्मांड कभी भी आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको खाली करता है ताकि वो आपको फिर से भर सके, और इस बार पहले से बेहतर। ब्रह्मांड कोई दुश्मन नहीं है, वो आपको सजा देने नहीं आता, बल्कि आपको कुछ गहरा सिखाने आता है। जब हमारे पास से सब कुछ चला जाता है, तब हम पहली बार अपने भीतर झांकते हैं, और वहीं से ब्रह्मांड का असली खेल शुरू होता है। जब तक पैसा, रिश्ते, कामयाबी हमारी पहचान बने रहेंगे, तब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड पहले वो सब कुछ हटा देता है जो हम नहीं हैं। अब आप पूछेंगे, ये सब इतना तकलीफ दे क्यों होता है? क्योंकि आत्मिक विकास की शुरुआत कभी भी आराम से नहीं होती। दर्द ही वो दरवाजा है जिससे आत्मा अगले मुकाम में प्रवेश करती है। जैसे बर्फ पिघलती है तो नदी बनती है, कोयला जलता है तो हीरा बनता है। जब इंसान टूटता है तभी आत्मा मुक्त होती है। यह नियम गहरा है, इसे समझने के लिए तर्क चाहिए, लेकिन तर्क दिमाग से नहीं, दिल से। ब्रह्मांड सबके लिए समान है। जैसे गुरुत्वाकर्षण सब पर बराबर असर करता है, वैसे ही ब्रह्मांड का ये नियम भी सब पर लागू होता है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वो आपके भीतर के विकास के लिए हो रहा है। आप कह सकते हैं, मेरा दिल टूटा, रिश्ते बिखरे, नौकरी चली गई, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या आप अब पहले से थोड़े गहरे नहीं हो गए? क्या आपने अब वो सवाल नहीं उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए थे? बुरा वक्त वो शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है, आपकी गहराई से मुलाकात कराता है। ब्रह्मांड का नियम कहता है, जब तुम कुछ खोते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी सतह का हिस्सा होता है, तुम्हारा असली सार कभी नहीं खोता। जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, तभी हमारी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि तब दुनिया की बाकी सारी आवाजें शांत हो चुकी होती हैं। यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड धीरे से कहता है, अब तू खुद से मिल। यही नियम है, ब्रह्मांड कभी भी खत्म करने नहीं आता, वो सिर्फ वो पर्दे हटाता है जो आपको आपके असली स्वरूप से अलग कर रहे थे। आप पूछें, मुझे दुख क्यों मिला? जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि आपने भीतर की राह नहीं चुनी थी। ब्रह्मांड ने आपको उस राह पर लाने के लिए दर्द चुना। यह अंधेरा, यह अकेलापन, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर आप इस नियम को हर खराब वक्त में याद रखें, तो क्या आप टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे? क्या आप डरेंगे या खुद से मिलने का अवसर समझेंगे? यहीं से जागृति शुरू होती है। इसलिए जब अगली बार कुछ गलत होने लगे, तो मत पूछिए क्यों हो रहा है, बल्कि शांत होकर पूछिए, मुझे क्या सीखना है? यही वो सवाल है जो दरवाजा खोलता है और ब्रह्मांड धीरे से जवाब देता है। बुरा समय कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपनी शक्ति, सत्य और आत्मा से मिलने का। जब आप हर अनुभव को इस नजरिए से देखने लगते हैं, तब ब्रह्मांड आपके पक्ष में चलने लगता है। अगली बार जब जीवन अंधेरे में धकेले, तो मुस्कुरा कर कहिए, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और मैं तैयार हूं। यही आत्मा की परिपक्वता है, यही आत्मज्ञान का पहला चरण है, यही ब्रह्मांड का नियम है। जब आप इस नियम को भीतर से स्वीकार करते हैं, तो आप जीवन की घटनाओं को सिर्फ घटनाएं नहीं, संकेत मानने लगते हैं। ब्रह्मांड शब्दों में नहीं, भावनाओं, अनुभवों और परिस्थितियों में बात करता है। और सबसे सटीक संकेत तब आते हैं जब समय कठिन होता है।
कठिन समय चेतना को झकझोर देता है। यह वो गहराई है जहां सामान्य हालात में हम जाते ही नहीं। जब आप नहीं सुनते तो ब्रह्मांड बेचैनी में सुनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड क्रूर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड आपसे सच्चा प्रेम करता है। जो ब्रह्मांड आपको छोड़ दे वो आपको भ्रम में जीने देता, जो चाहता है वो आपको जगाता है। अब आपको समझना होगा, मुश्किलें और आत्मिक विकास साथ साथ चलते हैं, ये अलग नहीं है। हर जागृत आत्मा, हर संत एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां सब कुछ टूट गया पर भीतर कुछ नया बन रहा था। जब आप गिरते हैं तो धरती आपको तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि फिर से उठाने के लिए नीचे होती है। आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मांड सोचता है अब इसकी शुरुआत हो सकती है। एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी उस दर्द को पकड़े बैठा हूं जो मुझे दरअसल मुक्त कर रहा है? अगर हां, तो उस दर्द को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको जगाने आया है। ब्रह्मांड का नियम है, जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे, जितना छोड़ोगे उतनी शांति मिलेगी। बुरे वक्त में हम अक्सर उसी चीज से चिपके रहते हैं जो अब हमारे लिए नहीं है। हम उस दरवाजे को पीटते रहते हैं जिसे ब्रह्मांड खुद बंद कर चुका होता है, ताकि हम उस रास्ते की ओर जाएं जो सच में हमारा है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ा दर्द हुआ तो कहने लगते हैं अब और नहीं। थोड़ा अकेले हुए तो सोचते हैं कोई परवाह नहीं करता। थोड़ा रुकते हैं तो भरोसा खो देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, बस तुम तैयार रहो। बुरा वक्त हमें तैयार करता है, यह हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि उस रूप में ढालता है जो ब्रह्मांड के तोहफे संभाल सके। बिना तैयारी जो कुछ भी मिल जाए वो आशीर्वाद नहीं, विनाश बन जाता है। इसलिए जब सब कुछ गलत लगे तो दो बातें याद रखो, ये अंत नहीं है और आप अभी खुद को गढ़े जा रहे हो। ब्रह्मांड जब आपको किसी चीज से दूर ले जाता है तो इसलिए कि वो आपको किसी बेहतर चीज के करीब ला रहा होता है। आपको बस उस प्रक्रिया पर भरोसा रखना है। दर्द से लड़ना नहीं, उससे सीखना है। आप सोचेंगे कैसे भरोसा रखूं जब सब कुछ बिखर गया है? तो सुनिए, ब्रह्मांड विश्वास से चलता है। जैसे मोबाइल सिग्नल से जुड़ता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मांड से विश्वास से जुड़ती है। अगर आप भय में हैं तो आप कटे हुए हैं, अगर आप संदेह में हैं तो आप अवरुद्ध हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए भी आप विश्वास में हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार की डोर खींचना शुरू कर देता है। आपका काम है बस भरोसे के साथ प्रतीक्षा करना, शांति से सहना और हर दिन अपने भीतर आशा की लौ चलाए रखना। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो अंधेरे में भी प्रकाश को याद रखते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप वो आत्मा हैं जो जागने के लिए आई है, और ये शब्द उसी योजना का हिस्सा है। याद रखिए, खराब समय कोई सजा नहीं है। ब्रह्मांड आपको वापस घर बुला रहा है, वो घर जहां शांति है, प्रेम है और आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगे तब क्या करें? स्थिति से लड़ना बंद कीजिए। बाहर नहीं, अपने भीतर उतरिए। अपने अंदर बैठिए और पूछिए, मुझे क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है? जवाब बाहर नहीं, भीतर मिलेगा। ब्रह्मांड आत्मा से बोलता है, और आत्मा की आवाज तब सबसे साफ होती है जब आप शांत होते हैं। हर दिन सुबह ब्रह्मांड को स्वीकार कीजिए। अपनी हथेलियों को देखकर कहिए, मैं स्वीकार करता हूं, जो भी हो रहा है वो भी बीत जाएगा। इस एक वाक्य में इतना बल है कि ब्रह्मांड खुद आपकी ओर झुकने लगता है। आपका स्वीकार ही आपकी शक्ति है। याद रखिए, ब्रह्मांड को आपके संघर्ष से ज्यादा फर्क आपके समर्पण से पड़ता है। और सबसे अंत में, आप अकेले नहीं हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं वही इस ब्रह्मांड में और आत्माएं भी महसूस कर रही हैं। और शायद ये वीडियो, ये शब्द ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, तब एक ऊर्जा पैदा होती है जो जीवन की दिशा बदल देती है। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपके भीतर कोई हलचल महसूस हुई है, तो एक बार आंखें बंद करके अपने दिल से बस इतना कहिए, मैं ब्रह्मांड के नियम को आत्मा से स्वीकार करता हूं
और अब मैं स्वयं को नया रूप देने के लिए तैयार हूं। यहीं से एक नई शुरुआत होती है, और जब ये शुरुआत हो जाती है ना, तो अचानक पूरी दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। वही लोग, वही हालात, वही घर, सब कुछ वैसा ही होते हुए भी अलग महसूस होने लगता है, क्योंकि अब आपकी नज़र बाहर कम और भीतर ज़्यादा जाती है। अब आप हर छोटी चीज़ में एक संकेत देखने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि हर दर्द, हर अकेलापन, हर अस्वीकृति दरअसल एक छुपा हुआ संदेश था, और यह एहसास ही आपके जीवन का सबसे पवित्र मोड़ होता है। अब आप रोते हैं, लेकिन डर से नहीं। अब आपकी आंखें उस आभार से नम होती हैं जो कहता है, शुक्रिया ब्रह्मांड मुझे जगाने के लिए। यहीं से एक और रूपांतरण शुरू होता है। अब आप स्थितियां बदलने की कोशिश नहीं करते, अब आप खुद को परिस्थितियों के बीच बदलते हैं। अब आप किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, अब आप देना सीखते हैं, शांति, समझ, प्रेम, क्योंकि अब आपको समझ आता है जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। आपकी आत्मा अब औरों की तकलीफ भी अपनी सी लगने लगती है। अब आप उन जख्मों को देखकर घबरा नहीं जाते जो कभी आपने झेले थे, बल्कि आप दूसरों के लिए वो रोशनी बन जाते हैं जो आपको कभी खुद के लिए चाहिए थी। और यही है आत्मा की परिपक्वता का अगला चरण। अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अब कोई आपको छोड़ दे, कोई आपको ना समझे, तो भी आप टूटते नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि ब्रह्मांड किसी को नहीं छीनता, वो सिर्फ साफ कर रहा होता है रास्ता, ताकि आपके लिए वो आए जो सच में आपका है। धीरे धीरे अब आप इस यात्रा से प्रेम करने लगते हैं। अब जीवन आपके लिए एक बोझ नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। अब आप समझते हैं हर दिन एक संदेश है, हर सुबह एक निमंत्रण है, और हर श्वास एक अवसर है खुद को याद करने का। अब आप ब्रह्मांड से सवाल नहीं करते, आप उससे संवाद करने लगते हैं। अब आप ईश्वर को आसमानों में नहीं ढूंढते, अब आप उसे अपने भीतर महसूस करते हैं, एक मौन में, एक मुस्कान में, एक क्षमा में। और तब आपको पता चलता है कि जिसे तुम ब्रह्मांड समझते थे वो तो शुरू से ही तुम्हारे अंदर था। और आखिर में, अगर इस यात्रा में कभी आप थक जाएं, टूट जाएं, या बस बैठकर रोना चाहें, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी आपसे परफेक्शन नहीं मांगता। वो बस आपकी सच्चाई चाहता है। वो चाहता है कि आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही खुद से मिलने की हिम्मत करें। तो बस चलिए उस यात्रा पर, जहां मंजिल कोई जगह नहीं, एक अवस्था है, जहां आप बाहर नहीं, भीतर पहुंचते हैं, जहां आप किसी और से नहीं, खुद से मिलते हैं।